नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि बेला गुस्से में रॉयल फैमिली को अच्छा खासा सुना देती है और उसके बाद खुद भी उन्हें जैसे गोली मार रही हो ऐसा इशारा करती है। ये देखकर सेक्रेटरी रजत उसको शाबाशी देते हुए बोला, लगता है मिस बेला कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो रही है। ये सुनकर बेला अपने खतरनाक आवाज में बोली, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे लगता है काफी वक्त के बाद मुझे मास्टर का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। जहां तक मैं मास्टर को जानती हूँ, इस बार रॉयल फैमिली इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। मैंने काफी सालों के बाद मास्टर को किसी के लिए इतना पजेसिव होते हुए देखा है। मास्टर सच में बॉस से प्यार करते हैं और मास्टर अपनी चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। फिर ये तो हमारे बॉस है और रॉयल फैमिली ने उन पर हाथ डाला है बिना ये देख कि बॉस के पीछे किसका हाथ है। अगर ये लोग यही चाहते हैं तो फिर ऐसा ही सही। वही बेला की बात सुनकर किंग पहले तो उसे घूरते हुए बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये सुनकर बेला उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, किंग लुइस, आपको नहीं लगता कि यह सवाल पूछने में आपने देर कर दी? ये सवाल आपको तब पूछना चाहिए था जब आपने बॉस को जहर दिया। अब काफी देर हो चुकी है। और रही बात मेरे मास्टर की, तो यह कोई और नहीं मिसेज हर्षवर्धन रावत है। और अब वह कौन है, क्या करती है, इस बारे में जानना आपको जरूरी नहीं है। ये सुनकर किंग गुस्से में बोला, लेकिन आज तक कभी यह न्यूज़ बाहर नहीं आई कि मिस्टर रावत की शादी हो गई है। तुम झूठ बोल रही हो। उसका जवाब देते हुए हर्षवर्धन अपनी खतरनाक आवाज में बोला, मैं किसे शादी करूंगा या नहीं करूंगा, ये रॉयल फैमिली का मामला नहीं है और ना ही मुझे जरूरत लगती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म करके शादी करूं। इसीलिए आगे से ऐसे बेतुके सवाल मत पूछना। अभी वह इतना ही बोला था, तभी बाहर से गार्ड्स आया और परेशान आवाज में बोला, किंग, प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर प्रिंस विलियम तुरंत बोला, क्या हुआ है, साफ साफ बताओ। तो वह गार्ड सर झुकाकर बोला, बॉस, हमें पता चला है कि गवर्नमेंट ने बिना वजह आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया को खाली करवाया है, जैसे वहां पर कोई कर्फ्यू लगा हो। इस वक्त रॉयल पैलेस के आसपास के कई किलोमीटर तक सिर्फ हमारे ही गार्ड है या फिर हमारे सर्वेंट थे, उनके अलावा कोई भी आसपास मौजूद नहीं है। ये सुनकर किंग अविश्वास में हर्षवर्धन की ओर देखते हुए बोला, मिस्टर रावत, इसका मतलब आप पहले ही गवर्नमेंट के साथ साझेदारी कर चुके हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन किंग की ओर देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर प्रिंस विलियम बोला, अगर ऐसा नहीं है तो भला गवर्नमेंट आपकी मदद क्यों कर रही है? ये सुनकर बेला जो पीछे खड़ी थी उसे रहा नहीं गया। वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, गवर्नमेंट बोर्ड की मदद नहीं कर रही है, गवर्नमेंट फ्रांस की पब्लिक की मदद कर रही है। क्या आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? तुम्हें प्रिंस किसने बनाया है? अगर गवर्नमेंट बॉस की मदद कर रही होती तो वह अब तक आप लोगों को फोन करके इन्फॉर्म कर चुकी होती या फिर कोई मीटिंग के लिए कह चुकी होती है। यह एरिया खाली करवाया जा रहा है, इसका मतलब है बहुत जल्द रॉयल पैलेस में धमाके होंगे। इतना बोलकर वह अपने हाथों से बम ब्लास्ट का इशारा करती है, जैसे सच में कोई धमाका हो रहा है। फिर एक साइड आवाज में हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, बहुत लंबे वक्त के बाद मैं मास्टर को एक्शन करते हुए देखूंगी। काफी वक्त हो गया मैं मास्टर को फाइट करते हुए नहीं देखा, शायद इस बार मौका मिल जाए। वही उसकी एक्साइटमेंट देखकर हर्षवर्धन मन ही मन बोला, बीवी, सच में मैं भी तुम्हें देखने के लिए तरस रहा हूँ। वही उसकी बात सुनकर पीछे खड़े हुए रजत को भी हंसी आ गई। वह हल्का सा हंसते हुए बोला, पहली बार मैंने मिस बेल को इतना एक्साइटेड देखा है, वरना तो वो हमेशा ही गुस्सैल और कठोर चेहरा बनाती है। ये सुनकर बेला एक साइड आवाज में बोली, ऐसा नहीं है, हमारा काम ही ऐसा है, हमें सीरियस लेना चाहिए। और वैसे भी मास्टर के आसपास तो वैसे भी मेरा मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आज सच में मुझे अंदर से काफी एक्साइटेड फील हो रहा है कि आगे क्या होगा। वही उसकी पूरी बात सुनकर रॉयल फैमिली का चेहरा काला पड़ गया। प्रिंसेस डायना तो गुस्से में बोली, तुम बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये रॉयल पैलेस है, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो पैलेस के अंदर घुस सके। तुम बस खुद को तसल्ली दे रही हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर बेल को भी गुस्सा आया। वो प्रिंसेस डायना को घूरते हुए बोली, लगता है आपको रॉयल खानदान पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। तो फिर आप शाम तक इंतजार क्यों नहीं करती? मैं भी देखना चाहती हूँ कि मास्टर से रॉयल खानदान कैसे बचता है।
अब तो हम पूरा तमाशा यहीं पर देख कर जाएंगे। फिर वह पीछे खड़े रोबोट नोबिता से बोली, जाओ जाकर किचन से खुद बॉस के लिए टॉनिक सूप बनाकर लेकर आओ, ताकि उनकी एनर्जी बनी रहे। ये सुनकर रॉयल फैमिली को गुस्सा आया, इसलिए क्वीन मेरी गुस्से में बोली, तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारे शेफ का खाना अच्छा नहीं है? तो बेला भी ताना मारने के अंदाज में बोली, बात आपके शेफ की नहीं है। क्या पता आपने एक बार डिनर करने पर जहर दे दिया तो दोबारा कुछ खाने पर क्या दे दे। सच कहूँ तो अब हमें रॉयल फैमिली पर यकीन नहीं रहा। वही ये रॉयल फैमिली के चेहरे पर किसी तमाशे की तरह था। आखिर रॉयल फैमिली हमेशा ही भरोसे और लोगों के यकीन पर ही जीती थी, और यहाँ कोई उनकी ही घर में आकर उनकी बेइज्जती कर रहा था, और वह भी एक नौकर था, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आया और वह गार्ड्स की ओर देखते हुए बोली, देख क्या रहे हो, इसने तुम्हारी क्वीन की बेइज्जती की, पकड़ लो इसे और अच्छा सबक सिखाओ। वही यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई, और एक पल के लिए तो रजत भी डर गया। लेकिन सबसे अलग बेला, जिनको डर लगना चाहिए, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। सबको लगा कि वह पागल हो गई है, जो उसे हंसी आ रही है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि बेला कब से अपने अंदर गुस्सा छुपाए बैठी थी। वैसे भी उसके पास भी थोड़ी बहुत मेडिकल नॉलेज थी, और अगर उसने पहले ध्यान दिया होता तो हर्षवर्धन की हालत ऐसी नहीं होती, न ही उसे जहर दिया जाता। वह कब से ही अपने अंदर गुस्सा छुपाए बैठी थी, लेकिन वह रॉयल फैमिली पर उंगली नहीं उठा सकती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि रॉयल फैमिली बेवकूफ़ बनकर उसे ही किसी को पीटने का मौका दे देगी। अभी गॉड्स उसके पास ही पहुंचे थे, उससे पहले ही बेला किसी निंजा की तरह उन पर टूट पड़ी। जहां पहले पहले रॉयल फैमिली के चेहरे पर घमंड था कि वह किसी को तो सबक सीख पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका घमंड चूर चूर हो गया। वही थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन की टीम को जो डर लग रहा था, वह बेला की फाइटिंग स्किल देखकर चुप हो गई। बेला किसी तितली की तरह इधर उधर कूद रही थी और अपने हाथ चला रही थी, जैसे उसका हर सटीक वार सामने वाले की कोई ना कोई हड्डी तोड़ रहा हो। थोड़ी देर में बस वहां पर दर्द से कराहने की और हड्डी टूटने की आवाज आ रही थी। रॉयल फैमिली ने जब देखा कि उनके 10 से भी ज्यादा गार्ड्स बस एक लड़की के हाथों बुरी तरह घायल हो गए, तो फ्रस्ट्रेशन में बेला को रोकते हुए क्वीन मेरी बोली, बस बहुत हुआ, रुक जाओ। तुम्हें पता भी है तुमने किस पर हाथ उठाया है? वह रॉयल गार्ड्स है। लेकिन बेला का इरादा बिल्कुल भी रुकने का नहीं था। वह अपना गुस्सा इन सब पर निकालना चाहती थी। अगर आज तो फाइट करने के लिए रॉयल फैमिली से भी अगर कोई आगे आता तो वो उसे भी पीट पीट कर अधमरा कर देती। ये तो बस कुछ गार्ड्स थे, अपने गार्ड्स को अभी भी पीटता देख, और बेला का कोई इरादा नहीं था रुकने का। यह महसूस करके क्वीन मेरी ने कुछ और गार्ड्स को बुला लिया, लेकिन उन गार्ड्स को देखकर तो बेला के आसपास का ओरा और खतरनाक हो गया, और वो शैतान की तरह हंसते हुए क्वीन मेरी को देखकर बोली, अब मैं दिखाती हूँ कि असली सबक सिखाना किसे कहते हैं। इतना बोलकर वह वापस उन सभी गार्ड्स पर टूट पड़ी। तकरीबन 10 मिनट से भी कम वक्त में 20 से 25 गार्ड्स जमीन पर गिरे हुए थे, और उन सब की हड्डियां कहीं ना कहीं से मुड़ी हुई थी। वह हर कोई दर्द से तड़प रहा था, लेकिन अपनी जगह से खड़ा नहीं हो पा रहे थे। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि बेला ने उनकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी और उनके कुछ खास एक्यूपंक्चर बिंदु दबा दिए थे, जिस वजह से शायद वह गार्ड्स अब किसी काम के नहीं रहने वाले थे। ये तकनीक अनाया की खुद की इन्वेंट की हुई थी। उसके सभी खास लोगों को ये सीखी जाती थी। अनाया फाइट सीखने से भी पहले उन सबको मानव शरीर के अंगों की अच्छी नॉलेज देती थी, और वह बताती थी कि शरीर का कौन सा अंग कैसे काम करता है, जिसे छुआ नहीं जाना चाहिए और जिस पर हल्का सा भी वर्ग किसी की जान ले सकता है। इसीलिए अनाया के लोग जब भी फाइट करते थे तो सामने वाले लोगों का हारना पक्का होता था। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन सबको जमकर पीटने के बाद बेला अपने बाल झड़कते हुए घमंड से चलकर हर्षवर्धन के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अब उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसने अपने मन की मुराद पूरी कर ली। वही ये देखकर रजत उसे घूरते हुए बोला, मुझे पता है तुम कब से गुस्सा दबा रही थी, अब जाकर तुम्हें मौका मिला था, अब तुम खुद हो। ये सुनकर बेला भी उसी घूरते हुए बोली, पीटने का मन तो मुझे उन बेवकूफ रियाल फैमिली को कर रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लेकिन क्या हुआ, वह नहीं तो उनके चमचे, किसी न किसी पर तो मुझे हाथ साफ करना ही था। वही क्वीन मेरी तो अभी भी गुस्से से बेला को घूर रही थी। उसके साथ साथ प्रिंसेस डायना को भी गुस्सा आ रहा था। वह चिल्लाकर बोली, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया?
तुमने इतने सारे लोगों को घायल कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगी। लेकिन उन दोनों बेवकूफ़ औरतों ने यह नहीं देखा कि किंग लुइस और प्रिंस विलियम का चेहरा काला पड़ गया था और उनकी हवाएं या उड़ गई थी। जाहिर सी बात है उनके हिसाब से अभी हर्षवर्धन उनके विला पर कैद था। लेकिन अब उसने देख लिया था कि अगर एक लड़की इतनी अच्छी फाइटिंग कर सकती है और चंद मिनट में ही इतने सारे लोगों को धूल चटा सकती है, तो अगर हर्षवर्धन यहाँ से जाना चाहे तो उनके पास खड़े हुए लोग ही काफ़ी होंगे उसे यहाँ से अलने के लिए। यही सोच सोचकर उनका चेहरा काला पड़ गया था। उनको सच में नहीं पता था कि हर्षवर्धन के साथ आई हुई टीम इतनी ज़्यादा ताकतवर है। उन्हें क्या खुद हर्षवर्धन को नहीं पता था कि बेला फाइटिंग में इतनी अच्छी होगी। उसके हिसाब से तो बेला को बस अनाया ने चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए और उसकी निगरानी करने के लिए भेजा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि बेला एक टॉप नॉच कमांडो होगी जो रॉयल गार्डन से भी ज़्यादा पावरफुल होगी। वही अपनी बीवी और बेटी को अभी भी बकवास करता हुआ सुनकर किंग गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ। तुम दोनों को बस बकवास करना आता है। तुम लोगों को ये दिख रहा है कि उसने गार्ड्स को मारा है, लेकिन क्या यह नहीं दिख रहा है कि एक अकेली लड़की ने इतने सारे लोगों को मारा, तो वह कितनी पावरफुल होगी। तब जाकर उन दोनों माँ बेटी का ध्यान भी इस बात पर गया कि सच में बेला ने अकेले ही इतने सारे लोगों को पीट दिया था। अब तो उन्हें सच में हर्षवर्धन के पीछे खड़े बाकी लोगों से भी डर लग रहा था कि वह कितने पावरफुल होंगे। इन सब के बीच अगर कोई खामोश था और शांत भाव से बैठा हुआ था तो वह था हर्षवर्धन, जो पीछे सिर टिकाए हुए और अपनी आंखें बंद किए हुए शांति से बैठा हुआ था, जैसे उसका इस मामले से कोई लेना देना ही ना हो। क्या बेला की फाइट रॉयल फैमिली को डराने के लिए काफ़ी होगी? और क्या हार मानेगी रॉयल फैमिली? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।